आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से षष्ठः पाठः पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है ईद महोत्सव, यानी कि ईद का महोत्सव अर्थात ईद का त्यौहार। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में ईद के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ व्याकरण बता रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहले व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अव्यय के बारे में कि अव्यय किसे कहते हैं। तो देखिए स्क्रीन में, ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। अब रूप परिवर्तन नहीं होता मतलब कि तीनों लिंगों यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो तीनों लिंगों में, सभी व्यक्तियों में और तीनों वचनों में जो समान रहते हैं, जिनका अर्थ, जिनका रूप समान रहता है, वह अव्यय कहलाते हैं। अब इस पाठ में आपके बहुत से अव्यय आए हुए हैं। उनमें से कुछ है अद्य, स्वः, इति, तरहि, न, तत्र, अतः, च, एव, प्रातः, यत् और ही। इनका अर्थ है अद्य यानी कि आज, स्वः यानी कि आने वाला कल, इति यानी कि ऐसा, तरहि यानी कि तब तो, न का अर्थ होता है नहीं, तत्र यानी कि वहाँ, अतः का अर्थ होता है इसलिए, च का अर्थ होता है और, एव का अर्थ होता है ही, प्रातः का अर्थ होता है सवेरे, यत् का अर्थ होता है कि और ही का अर्थ होता है अवश्य ही। तो ये कुछ अव्यय थे जिनको आपको ध्यान में रखना है। अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। ये मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई हुई है। अब हम दूसरा व्याकरण में देखेंगे षष्ठी विभक्ति के बारे में कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग क्यों होता है। आपके इस पाठ में बहुत से शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको भी आप लोग जान लो। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब चलते हैं पाठ की ओर। याकूबः सलीमः सल्मा च इति त्रीणि मित्राणि गगनोन्मुखानि भूत्वा सायं द्रष्टुं चेष्टन्ते यतः हि इदस्य चंद्रदर्शनं नातीव सरलम्। याकूब, सलीम, सलमा, च और इति ऐसा, त्रीणि तीनों, मित्राणि मित्र, गगनोन्मुखानि का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा गगन धन उन्मुखानि, यानी कि आसमान की ओर मुँह करके। गगन यानी कि आसमान अर्थात आकाश, तो गगनोन्मुखानि का अर्थ होगा कि आकाश की ओर मुँह करके, और इसका संधि विच्छेद होगा गगन धन उन्मुखानि। यहाँ पे गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। भूत्वा यानी कि होकर, सायं शाम, द्रष्टुम देखने की, चेष्टन्ते यानी कि चेष्टा करते हैं या फिर कोशिश करते हैं, यतः क्योंकि, ही का अर्थ होता है अवश्य ही, ईदस्य अर्थात ईद का, चंद्र दर्शनम अर्थात चंद्र के दर्शन, ना अतीव सरलम अत्यधिक सरल नहीं है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि याकूब, सलीम और सलमा ये तीनों मित्र आसमान की ओर मुँह करके शाम को देखने की इच्छा करते हैं, यानी कि शाम को देखने का प्रयत्न करते हैं, शाम को देखने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि अवश्य ही ईद के चांद का दर्शन अत्यधिक सरल नहीं होता, क्योंकि ईद के दिन का जो चांद दर्शन है वो बहुत ही आसानी से नहीं होता है। इसीलिए याकूब, सलीम और सलमा ये तीनों मित्र हैं जो कि आकाश की ओर मुँह करके शाम को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। याकूबः यानी कि याकूब बोल रहा है, अद्य चंद्रस्य दर्शनम जातम श्वः एव ईदस्य महोत्सवो भविष्यति। अद्य अर्थात आज, चंद्रस्य यानी कि चंद्र का, देखिए यहाँ पर फिर से षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। दर्शनम अर्थात दर्शन, जातम का अर्थ होता है हुआ। यह शब्द जन में कत प्रत्यय लगाने से बनता है। उसके आगे लिखा है स्वः। स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, ऐसा कल जो कि आने वाला है। अब कल भी दो प्रकार के होते हैं, एक बीता हुआ कल और एक जो आने वाला कल। तो स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, एव का अर्थ होता है ही, ईदस्य अर्थात ईद का, देखो यहाँ पे फिर से षष्ठी व्यक्ति आ गई। महोत्सवो यानी कि महा उत्सव, बड़ा त्यौहार, भविष्यति यानी कि होगी। इस लाइन में याकूब कह रहा है कि आज चंद्र के दर्शन हुए, कल ही ईद का त्यौहार होगा। तो सलीम बोलता है, मित्र
ईद दिवसस्य निर्णयः कः? मित्र, ईद दिवसस्य अर्थात दिन का, निर्णय निर्धारण, निर्णय, कह यानी कि कौन। तो सलीम बोल रहा है कि मित्र, ईद के दिन का निर्णय कौन करता है, यानी कि ईद का जो दिन होता है उसको निर्धारित कौन करता है कि कौन से दिन ईद पड़ेगी। याकूब बोलता है दिल्लीतः इमामो महोदयः करिष्यति, यानी कि दिल्ली के इमाम महोदय करते हैं। यहाँ पे बच्चों जो दिल्लीतः शब्द है वह दिल्ली में तहसील प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है, और जो करिष्यति शब्द है वह क्रि धातु लिट्लाकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और इस लाइन का अर्थ क्या होगा कि दिल्ली के इमाम महोदय करते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। रात्रो एव तस्य उद्घोषो भविष्यति, रात्रो यानी कि रात में, एव यानी कि ही, तस्य अर्थात उसकी, उद्घोषो यानी कि घोषणा, भविष्यति यानी कि होगी, रात में ही उसकी घोषणा होगी। यहाँ पर जो रात्रो शब्द है वह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। सखी सल्मे किं त्वम उद्घोषम ध्यानेन श्रुत्वा आवाम सूचयिष्यसि। सखी सल्मे यानी कि अब सलमा को कहा जा रहा है, किम यानी क्या, त्वम तुम, उद्घोषम अर्थात घोषणा, ध्यानेन यानी कि ध्यान से, ध्यानेन जो शब्द है वह तृतीय व्यक्ति एकवचन का रूप है, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, आवाम यानी कि हमें, सूचयिष्यसि यानी कि सूचित करोगी। सूचयिष्यसि में सुच धातु प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, इस लाइन का अर्थ है कि याकूब बोल रहा है सखी सलमा, क्या तुम घोषणा को ध्यान से सुनकर हमें सूचित करोगी। यानी याकूब बोल रहा है कि सलमा को कि क्या तुम घोषणा को ध्यान से सुनकर हमको बताओगी। तो सलमा बोलती है अहम अवश्यम सूचिष्यामि, अहम यानी मैं, अवश्यम यानी कि जरूर ही, सूचिष्यामि अर्थात सूचित करूंगी। सलमा बोल रही है मैं अवश्य ही सूचित करूंगी। इमाम महोदयः रात्रौ संसूचयति यत् अद्य चंद्र दर्शनम जातम। इमाम महोदय रात्रौ यानी कि रात में, संसूचयति, संसूचयति यानी कि सूचित करेंगे, यत् अर्थात कि, अद्य अर्थात आज, चंद्र दर्शनम जातम अर्थात चंद्र दर्शन हुए। सलमा कह रही है कि इमाम महोदय रात को सूचित करेंगे कि चंद्र दर्शन आज हुआ। अतः स्वः एव ईदस्य उत्सवो भविष्यति, अतः यानी कि इसीलिए, स्वः यानी कि कल, एव यानी कि ही, ईदस्य अर्थात ईद का, उत्सवो भविष्यति यानी कि उत्सव होगा, इसीलिए कल ही ईद का त्यौहार होगा। तम उद्घोषम श्रुत्वा अतीव प्रसन्ना सलमा याकूबम सलीमम च सूचयति। तम, तम का अर्थ होता है यह, उद्घोषम यानी कि घोषणा, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, अतीव यानी कि बहुत, प्रसन्ना यानी कि खुश होकर, प्रसन्न होकर, सलमा याकूब सलीम को सूचित करती है, सूचयति यानी कि सूचित करती है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि यह घोषणा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सलमा याकूब और सलीम को सूचित करती है। आगे लिखा है याकूबः स्वः वयम प्रातः काले एव ईदगाहम चलिष्यामः। स्वः, मैं बताया ना आपको, स्वः का अर्थ होता है कल, वयम, वयम यानी कि हम, प्रातः काले, प्रातः काले यानी कि सुबह के समय, सवेरे ही, ईदगाहम, ईदगाहम यानी कि ईदगाह, ईदगाह ऐसी जगह होती है जहाँ पे मुस्लिम लोग जाके नमाज पढ़ते हैं। चलिष्यामा, चलिष्यामा यानी कि चलेंगे। इस लाइन का अर्थ है कि कल हम सवेरे के समय ही यानी कि सुबह के समय ही ईदगाह में चलेंगे, ऐसा याकूब कह रहा है, किससे, सलमा से और सलीम से। तो सलीम बोलता है वयम तत्र गमनाय स्वच्छानि नवानि वस्त्राणि एव धार्येम सखी सलमे त्वम किम करिष्यसि। वयम यानी हमें, तत्र अर्थात वहाँ, गमनाए जाने के लिए, स्वच्छानि स्वच्छ साफ सुथरे, नवानी अर्थात नए, वस्त्राणि अर्थात वस्त्रों को, एव अर्थात ही, धार्येम धारण करे, सखी सलमे त्वम किम करिष्यसि, त्वम तुम, किम क्या, करिष्यसि यानी कि करोगी।
तो सलीम बोल रहा है कि हमें वहाँ जाने के लिए साफ और नए कपड़े पहनने चाहिए। सखी सलमा, तुम क्या करोगी? तो सलमा बोलती है, सखे अहम ईदोत्सवो नवानी एव वस्त्राणि धारिष्यामि, यानी कि मैं ईद त्योहार पर नए कपड़े ही पहनूंगी। क्या बोल रही है सलमा? कि मैं ईद के त्योहार में नए कपड़े ही पहनूंगी। याकूब बोलता है, तरहि युवाम श्वः ममे गृहम आगमिष्यथः वयम इतः युगपदेव ईदगाहम गमिष्यावः। तरही यानी तब तो, युवाम यानी तुम दोनों, श्वः यानी कि कल, ममेव ममेव का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा मम धन एव, यानी कि मेरे ही, गृहम यानी कि घर, आगमिष्यतः अर्थात आओगे, तब तुम दोनों कल मेरे घर आओ, यानी कि तब तो तुम दोनों कल मेरे ही घर आओ। वयम इतः युगपदेव ईदगाहम गमिष्यामः, वयम यानी कि हम, इतः यानी कि यहाँ से, युगपदेव, युगपदेव का अर्थ होता है एक साथ ही। यह जो शब्द है यह युगपद में एव को जोड़ने से बना है, इसका अर्थ होता है एक साथ ही। गमिष्यामः, गमिष्यामः यानी कि जाएंगे। अब इस लाइन का अर्थ होगा कि हम यहाँ से एक साथ ही ईदगाह जाएंगे। इस लाइन में याकूब कह रहा है कि तब तो तुम दोनों कल मेरे ही घर आओ, हम यहाँ से एक साथ ईदगाह जाएंगे। प्रातः काले सलीम सलमे सोल्लासम याकूबस्य गृहमागच्छतः। सोल्लासम यानी कि बहुत ही खुशी के साथ, बहुत सी उत्साह के साथ, आगच्छतः यानी कि आते हैं। इस लाइन का अर्थ होगा कि सवेरे के समय सलीम सलमा उत्साह के साथ याकूब के घर आते हैं। ततः ते ईदगाहम प्रति गच्छन्ति, ततः यानी कि इसके बाद, ते यानी कि वे, ईदगाहम प्रति गच्छन्ति यानी कि ईदगाह की ओर चले जाते हैं। इस लाइन का अर्थ होगा कि फिर वे ईदगाह चले जाते हैं। तत्र प्रथमम ते पंक्तौ स्थित्वा स्व ईश्वरस्य प्रार्थनां कुर्वन्ति। तत्र अर्थात वहाँ, प्रथमम ते पंक्तौ यानी कि वे प्रथम पंक्ति में, स्थित्वा यानी कि खड़े होकर, स्व ईश्वर से प्रार्थनाम कुर्वन्ति यानी कि अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। इस लाइन का अर्थ है कि वहाँ प्रथम पंक्ति में खड़े होकर वे अपने भगवान यानी कि अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात परस्परम स्नेहन आलिनन्ति यानी कि फिर आपस में प्रेम से गले मिलते हैं। तत्पश्चात यानी कि फिर, परस्परम यानी कि आपस में, स्नेहन, स्नेहन यानी कि स्नेह भाव से, प्रेम भाव से। इसके बाद लिखा है आलिंगन्ति यानी कि गले मिलते हैं। ते मेलापकस्य मनोहरम दृश्यं दृष्ट्वा सुस्वादुनि मिष्टान्नानि कृत्वा गृहं प्रत्यागच्छन्ति। ते यानी कि वे, मेलापकस्य अर्थात मेले के, मनोहरम दृश्यम अर्थात सुंदर दृश्य, दृष्टवा अर्थात देखकर, सुस्वादुनि अर्थात मीठी, मिष्टान्नानि यानी कि मिठाइयाँ, कृत्वा का अर्थ होता है खरीद कर, प्रत्यागच्छन्ति, प्रत्यागच्छन्ति यानी कि प्रतिधन आगच्छन्ति यानी कि लौट कर आते हैं। इस लाइन का अर्थ होगा कि वे मेले के सुंदर दृश्य को देखकर मीठी मिठाइयाँ खरीदकर घर लौट आते हैं। सायं पुनः ते अन्योन्यं गृहं गत्वा दीर्घसूत्रिका खादन्ति परस्परम मिलन्ति च। सायं अर्थात शाम को, पुनः अर्थात फिर, ते यानी कि वे, अन्योन्यम अर्थात दूसरों के, गृहम यानी कि घर, गत्वा यानी कि जाकर, दीर्घसूत्रिका, दीर्घसूत्रिका यानी कि सेवैया, खादंती यानी कि खाकर, परस्परम मिलंती चा अर्थात परस्पर मिलते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि शाम को वे फिर एक दूसरे के घर जाकर मिलते हैं और सेवैया खाते हैं। तो इस प्रकार आपका यहाँ पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में आए जो कुछ कठिन शब्दों के अर्थ है वो आपको याद रखना है और व्याकरण भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अभ्यास की ओर। यहाँ पे टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है संस्कृत में उत्तर दीजिए। अब नीचे लिखे प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर देना है। कह याकूबः सलीमः सलमा च कम द्रष्टुम चेष्टन्ते, अर्थात याकूब, सलीम और सलमा किसे देखने की चेष्टा करते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे
याकूबः सलीमः सल्मा च ईदस्य चंद्रम द्रष्टुम चेष्टन्ते। ख है ईद दिवसस्य निर्णयम कः करोति, अर्थात ईद के दिन का निर्णय कौन करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, ईद दिवसस्य निर्णयम दिल्लीतः इमामो महोदयः करोति, यानी कि ईद के दिवस का निर्णय दिल्ली के इमाम महोदय करते हैं। ग है ईदस्य उद्घोषम श्रुत्वा सलमा क सूचयति, अर्थात ईद की घोषणा को सुनकर सलमा किससे सूचित करती है, यानी कि किन्हें सूचित करती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, ईदस्य उद्घोषम श्रुत्वा सलमा याकूबम सलीमम चा सूचयति, अर्थात ईद की घोषणा को सुनकर सलमा याकूब और सलीम को सूचित करती है। अब हम देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह दिया गया है कि अद्य चंद्रस्य दर्शनम खाली स्थान, यहाँ पे आप लिखेंगे जातम, अद्य चंद्रस्य दर्शनम जातम। ख है खाली स्थान अवश्यम सूचयिष्यामि, यहाँ पे आप लिखेंगे अहम, अहम अवश्यम सूचयिष्यामि। ग है ततः ते खाली स्थान प्रति गच्छन्ति, यहाँ पे आप लिखेंगे ईदगाहम, ततः ते ईदगाहम प्रति गच्छन्ति। प्रश्न 3 में आपको बोल रहा है संधि विच्छेद कीजिए, तो देख लेते हैं इसको भी। पहला है गगनोन्मुखानी, इसका संधि विच्छेद होगा गगन धन उन्मुखानी। दूसरा है ईदोत्सवे, इसका संधि विच्छेद होगा ईद धन उत्सवे। तीसरा है ममेव, ममेव का संधि विच्छेद होगा मम धन एव। प्रश्न 4 है संस्कृत में, अनुवाद कीजिए, तो इसको भी देख लेते हैं। कह दिया गया है चंद्र का दर्शन कब होगा, इसका अनुवाद होगा कि चंद्र दर्शनम कदा भविष्यति। ख है उसे नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए, इसका आप संस्कृत में अनुवाद लिखेंगे तम नवानी वस्त्राणी धारियेम। ग है क्या तुम मेरे घर जाओगी, तो इसका अनुवाद होगा किम त्वम मम गृहे गमिष्यसि। घ है वहाँ ईश की प्रार्थना होती है, ईश यानी कि ईश्वर, तो इसे आप लिखेंगे तत्र ईश्वरस्य प्रार्थना भवति। तो बच्चों, इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।